पाकिस्तान इंडिया के ऊपर दोबारा अटैक कर रहा है और कल रात 11 जनवरी 2026 को दोबारा इंडिया के अंदर ड्रोन अटैक कर रहा है पाकिस्तान। और ये बात कोई ना भूले, सिर्फ 9 महीने पुरानी बात है कि बोला था अब अगर कुछ हुआ तो इंडिया ऑपरेशन सिंदूर 2 करेगा। मैं भी 10 महीने होगा, मतलब 9 महीने के दरमियान एक बच्चा माँ के पेट से बाहर आ जाता है, नॉर्मल डिलीवरी। अब हिंदुओं के यहाँ पे मेरे ख्याल में नॉर्मल डिलीवरी होती नहीं है। तो 10 महीने हो गए, दिल्ली ब्लास्ट हो गया, कुलगाम हो गया, उसके दरमियान कितने फौजियों को जम्मू कश्मीर के अंदर हरार अफसरी योजना कहते हैं, ऊपर अफसरियों के बाद भेज दिया। ऑपरेशन सिंदूर 2 नहीं हो रहा भाई, सिर्फ वीडियोस बन रही है कि पाकिस्तान ड्रोन भेज रहा है। देखे गए थे एलओसी के अंदर, ड्रोन्स एलओसी से उड़ते हुए आ रहे थे और सांबा एंड रजौरी एरिया के अंदर पहुंच चुके थे। एंड हमारी आर्मी ने उन ड्रोन्स को शूट आउट कर दिया और यहाँ पे मैं उनकी वीडियोस भी लगा दूंगा। और जब मैं इन ड्रोन्स की रिसर्च करने गया तब मुझे पता चला कि भैया ये पहला अटैक नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जनवरी मंथ का तीसरा अटैक है। इससे पहले एक और अटैक किया गया था 9 जनवरी को, जिसके अंदर ड्रोन काफी सारा सामान छोड़ के वापस पाकिस्तान भाग गया, जिसके अंदर से 2 पिस्टल निकली, एक चाइनीज ग्रेनेड निकला, 16 मैगजीन निकली और एक येलो पाउच निकला। और कुछ सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि वो येलो पाउच के अंदर ड्रग्स है। और इससे पहले इन्होंने एक और वो सोर्सेज इसको मिले trustmechita.com से, क्योंकि इस तरह के सोर्सेज trustmechita.com एक बनी हुई है जहाँ पे सारे हिंदू जाते, वहां से मिलता है कि लाहौर के पोर्ट पे कब्जा और ये वो। अटैक 2 जनवरी को भी किया था और सिर्फ 2025 के अंदर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर 791 ड्रोन आए हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर के 8-9 महीने बाद पाकिस्तान ड्रोन क्यों भेज रहा है, हम उसका मकसद जानेंगे। हम ये जानेंगे किस किस एरियाज में ड्रोन आ रहे हैं। तुम्हारी गैरत जगाने की नाकाम कोशिश कर रहा है भाई, अपने साथ क्या क्या लेके आ रहे हैं, किस तरह की सर्विलेंस हो रही है, इस सब के पीछे मास्टरमाइंड कौन है और इसके लिए इंडिया क्या क्या प्रिकॉशंस ले रहा है। बट आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे को ना नंबर्स क्लियर होने चाहिए कि भैया टोटल ड्रोन अटैक्स कितने हुए। टोटल ड्रोन अटैक्स हुए 7। नंबर क्लियर हो ही नहीं सकते, उसकी वजह है आज 10वां महीना लग गया, गिनतियां पूरी नहीं हो रही। तुम्हारे फौजी कितने मरे कोई नंबर नहीं आया, तुम्हारे जहाज कितने गिरे तुम्हारे गवर्नमेंट ने ऑफिशियल नहीं करा। ये तो भला हो दूसरी पार्टी का, पाकिस्तान का, जो नंबर बताई जा रहा है कि हाँ भाई इतने जहाज गिराए विद टेल नंबर। तुम्हारे घर कितने वहां पे राजौरी पूंछ में कीमा बना दिया, कितने तबाह हुए नहीं बताया, सिविलियंस को कितना पेल दिया गया वो नहीं बताया। तो नंबर तो तू ये भी फेक नंबर दिखा रहा है। ये तो पाकिस्तान 791 एक घंटे में उड़ाता था भाई, 791, और इसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर के ड्रोन्स भी इंक्लूडेड है। और जिन लोगों को लग रहा है 791 ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर ड्रोन अटैक किए थे, वो गलत। एक्चुअल में पाकिस्तान ने कभी ड्रोन अटैक करना बंद ही नहीं किए, ये तो बस हमारे पास इंफॉर्मेशन पहुंचना बंद हो गई थी। और ये जो भी ड्रोन अटैक किए जाते हैं मोस्टली 3 जगहों पे किया जाता है, एक है जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है पंजाब और तीसरा है राजस्थान। जिसके अंदर अगर डेटा देखें तो पंजाब के अंदर 600 से भी ज्यादा ड्रोन आए हैं। नंबर इतना ज्यादा हाई क्यों है इसके बारे में आगे बात करूंगा डिटेल के अंदर, बट अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ नंबर सुन लो। पंजाब के अंदर 600 से ज्यादा ड्रोन है, राजस्थान के अंदर 100 से ज्यादा ड्रोन है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ऑलमोस्ट 50 से 60 ड्रोन की एंट्री हुई है। अभी पाकिस्तान का ड्रोन भेजने का एजेंडा क्या आपको इससे? जम्मू एंड कश्मीर में ना मेरे को नहीं लगता कि ड्रोन की जरूरत है, आम मुजाहिदीन के लिए काफी है। पहले ये जानना होगा कि ये लोग ड्रोन्स ही क्यों भेजते हैं। राइट नाउ पाकिस्तान इज डूइंग अ प्रॉक्सी वॉर, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग मिलिट्री ड्रोन्स भी नहीं भेजते हैं। नॉर्मल जो भी फोटोग्राफर्स का यूज करने के ड्रोन्स होते हैं ना, ये उनको भी भेज देते हैं। और जब से हमारा नया साल शुरू हुआ उसके अंदर सिर्फ जनवरी में 3 ड्रोन्स अटैक हो चुके हैं। और अभी तक देखा गया कि ये लोग मोस्टली 3 तरह के ड्रोन्स का यूज करते हैं। मैं तीनों के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला होता है हैवी लिफ्ट ड्रोन, जो कि 6 फैंस के साथ आता है। ये ड्रोन ना हमेशा सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए यूज किया जाता है और स्पेशली इस केस के अंदर बॉर्डर को पार करने के लिए यूज किया जाता है। अभी बॉर्डर को पार करके क्या पहुंचाया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, पर एक बार ड्रोन की कैटेगरी समझ लो। और ये ड्रोन ना एक्चुअल में सॉलिड बहुत होता है, इनके पास ना 6 फैंस होते हैं और अगर एक के ऊपर गोली लग भी जाए ना तो ये अपने 5 फैंस से स्टिल फ्लाई करके पाकिस्तान वापस जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि इस ड्रोन की कॉस्ट बहुत ज्यादा और पाकिस्तान के पास थोड़े गांधी कम है। सेकंड नंबर पे ड्रोन आता है DJI Matrix 300 RTX। ये वो ड्रोन है जो आप लोग जाके भी परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट कोई 6 से 10 लाख के बीच में रहती है, डिपेंड करते हैं आप लोग कौन सी कंट्री से बाय कर रहे हो। और ये ड्रोन लगातार 50 मिनट तक हवा के अंदर रुक सकता है और 2 से 5 किलो तक का वजन कैरी कर सकता है। और अभी जो 9 जनवरी को पाकिस्तान ने ड्रोन भेजा था, कुछ सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि ये वही ड्रोन था। उनका थर्ड ड्रोन है द साइलेंट ड्रोन। ये DJI का Mavic 3 क्लासिक है, जो कि 1 या 2 लाख के अंदर मिल जाता है। अभी ये ड्रोन ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता और ना ही अपने साथ कुछ भी कैरी कर सकता है। आप अगर इसके साथ कैरी करने के लिए कोई भी वजन डालोगे तो ये ड्रोन उड़ ही नहीं पाएगा। तो जो इसका एजेंडा होता है वो मोस्टली सर्विलेंस करने का होता है या फिर स्पाई करने का होता है। बट अभी क्वेश्चन ये होगा कि भैया इस टाइम में ड्रोन अटैक हो, भाई इसको तो बड़ी नॉलेज है, तो ड्रोन्स बता रहा है DJI के जो ड्रोन्स होते हैं उसके बारे में खोल के बता रहा है। इसको क्या पता पाकिस्तान DJI के उड़ा रहा है, क्योंकि मिलिट्री इक्विपमेंट तो मिलिट्री के रिलेटेड जो कंपनीज होती है वही बनाती है। पाकिस्तान के किस ड्रोन पे आपने DJI का टैग लगा हुआ देखा है, या इंडिया कौन सा DJI के
ड्रोन उड़ाता है। मतलब इसने कहा चलो मैंने एक कैमरा DSLR खरीद लिया, तो जब उसके DJI के माइक और कैमरे ड्रोन थोड़े मशहूर है, इसने कहा वही पहन दो। सर्वेलेंस के लिए भी भाई इसके लिए अच्छे से अच्छा ड्रोन यूज करा जाता है। DJI वो तो तुम्हें सोचो, अगर पाकिस्तान DJI के शादी ब्याह वाले ड्रोन इनके लिए यूज कर रहा है, सोचो इनका एयर डिफेंस सिस्टम किस लायक होगा कि DJI के कैमरे वो जो शादियों में नहीं उड़ते वो वाले कैमरे नहीं इंटरसेप्ट कर पा रहे ये लोग। क्यों रहा है? जिसका सबसे बड़ा रीजन है फोग। होता क्या, मोस्टली जो भी ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किए हैं वो मोस्टली 10 बजे से लेके 4 बजे के बीच में किए और 90% ऐसा हुआ। और अभी जो भी ड्रोन अच्छा, दुनिया के लिए फोग है, ड्रोन के लिए फोग नहीं है। अच्छा, ड्रोन के अंदर चलो लगा हुआ था कैमरा, सर्विलेंस करने भेज रहे, तो उसका तो और फटे हालात होगी, उसको तो कुछ नजर नहीं आ रहा होगा कैमरे में। क्या लॉजिक है लंड भक्तों की, उसी तरह की लॉजिक है। वो याद ही नहीं है इनका, कोई फौजी पकड़ के रहेगा बांग्लादेश के अंदर, बोलते हैं उस दरमियान फोग बहुत थी, इसी तरह हमारे फौजी को पता नहीं लगा। अच्छा, जो पकड़ के लेके गए उनके लिए फोग नहीं थी। सही लंड भक्त है भाई, गाय का मुंह। वाकई इसने अच्छा हुआ मुंह छुपाया हुआ भाई। ये जिस तरह की बातें कर रहा है, इसके मुंह के लिए मास्क नहीं बल्कि मेरे को लगता है कोई कफन वफन पहनवाओ, क्योंकि ये जिस तरह की बातें कर रहा है ये कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। पाकिस्तान भेज रहा है वो रेडार्स के अंदर ना ट्रैक हो, इसलिए पाकिस्तान जो ड्रोन्स है ना उसकी हाइट बहुत कम रखता है और फोग की वजह से वैसे भी ड्रोन्स दिखते नहीं है। तो अगर आपको ड्रोन को पहचानना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ आवाज सुन के पहचानना होगा, क्योंकि छोटे ड्रोन्स को जब लो हाइट के ऊपर उड़ाया जाता है तो उसको ट्रैक करना बहुत ज्यादा इजी नहीं होता है और बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ट्रैकर्स उसको मिस कर दें। और तीसरी और सबसे मेन चीज, जो भी ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं इनको कस्टमाइज किया जा रहा है, इनको पीछे से कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता। इनके अंदर एक मैप फिक्स होता है, उसी मैप के अकॉर्डिंग चक्कर लगा के पाकिस्तान के अंदर वापस आ जाते हैं, जिससे अगर इंडिया के अंदर जैमर्स भी लगे हो तो ड्रोन्स फेल ना हो जाए। अभी जैसे मैंने बताया कि भैया विंटर्स के अंदर सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक्स होते हैं, तो मैं उसका डेटा भी शेयर कर देता हूँ। नवंबर से लेके फरवरी तक सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक होते हैं इंडिया के अंदर पाकिस्तान की तरफ से, और जो सबसे लो ड्रोन अटैक होते हैं वो होते हैं। ये सारा डेटा बताओ कहाँ से बोल रहा है? ट्रस्ट मी सीता.com पे कोई एक आर्टिकल चैनल हैगा, हिंदुस्तान टाइम, ये वहां के दे रहा है भाई, जो बेचारा लाहौर और कराची पोर्ट पे पहुंच गया था मई से लेके जून तक। बट बीच में दो बहुत सरप्राइजिंग से मंथ है जिसके अंदर एक्चुअल में ड्रोन अटैक्स बढ़ जाते हैं, वो है मार्च से लेके अप्रैल एंड जुलाई से लेके सितंबर तक। जिसका सबसे बड़ा रीजन है कि नॉर्थ बेल्ट के अंदर इस टाइम पे क्रॉप्स उगाई जाती है और वो काटने के लायक हो जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग सब्सक्राइब कर दो तो पता कितना मजा आए। भाई कल रात को अटैक हुआ, आज तुम्हें वीडियो मिल रही है और वो भी इतने डिटेल के अंदर, बहुत एफर्ट लगते हैं इसके अंदर। तो पहले सब्सक्राइब करो, उसके बाद आगे की कहानी सुनना। अभी एक्चुअल में अबे क्या एफर्ट गधे, तू तो वही नव भारत टाइम और वो जो लंड भक्तों के चैनल है वही की तूने स्क्रिप्ट लिखी पहल रहा है तूने अपना इसमें न्यू क्या ऐड करा है भाई? ये तो तेरे न्यूज चैनल पे भी वही बता रहे होगे। इसका ड्रोन से क्या लेना देना है, इसके बारे में जानने से पहले हमको ये समझना होगा कि ड्रोन करने क्या आते हैं। देखो मोस्टली अभी तक प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि ड्रोन्स भेजने के पीछे ना 3 कारण है, और ये तीनों कारण हमारी गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। मैं मीडिया सोर्सेज की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर कभी भी नहीं हो गया भाई। आज तक उन्होंने अपने जहाज के नंबर नहीं बताए, कितने बंदे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर 1000 अफसरों के पास पहुंच गए वो नहीं बताया, तो ये क्या बताएगी? वो कभी भी नहीं आएगा, बेफिक्र रहे। किया जा रहा है कि रेडार मैपिंग एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से अलग अलग एरियाज के अंदर ड्रोन आते हैं तो वो बैठ के ये चीज देखते होंगे कि कौन से ड्रोन के ऊपर कितना जल्दी एक्शन लिया जाए। दैट मींस बॉर्डर का ऐसा कौन सा एरिया जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली कवर्ड है और कौन सा ऐसा एरिया जिसके अंदर लूप होल्स एग्जिस्ट करते हैं, जिससे कल को वो उन एरियाज को अपनी एडवांटेजेस के लिए यूज कर सके। वो इस चीज का ट्रैक रखते होंगे कि भैया कौन सा ड्रोन इंडिया के अंदर जाके पाकिस्तान के अंदर वापस आ गया, कौन सा ड्रोन इंडिया के अंदर रुका और शूट डाउन हो गया और कितने टाइम के अंदर हुआ, जिससे उनको ये भी समझ आ जाएगा कि इंडिया कितना एडवांस है, कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड, और ये भी समझ आ जाएगा कि ये कितना एडवांस है इंडिया। अगलों के पास 4.5 जनरेशन के जहाज है और 5 जनरेशन वाले पाकिस्तान से लड़ने की बातें कर रहे हैं। मतलब बाकी भाई इसने अच्छा हुआ मार्क्स लगाया हुआ है। सारी चीजें होने के बाद इंडिया रिएक्ट कैसे करता है। जैसे मैंने बताया था कि वो DJI के ड्रोन्स का यूज करते हैं, जो कि एक्चुअल में आप लोग भी खरीद सकते हो। तो अगर कल को इंडिया के अंदर ड्रोन्स भेजे जाते हैं तो पाकिस्तान बहुत इजीली मूव कर सकता है कि भैया ये ड्रोन्स तो सबके लिए अवेलेबल है, हमने थोड़ी भेजी है जनाब, आप ही के ड्रोन्स होंगे, आपने खुद ही शूट आउट कर दी और हमारे ऊपर नाम लगा दिया। कल को इनके ऊपर कोई भी ब्लेम ना आए, ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि ये मिलिट्री ड्रोन्स का यूज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से कमर्शियल ड्रोन्स का यूज करके ये लोग मैपिंग भी। अच्छा, तुम्हारी आर्मी जो बोलती है हमने शूट डाउन करे, वो तो सारे टर्किश ड्रोन थे भाई। सर्विलेंस वाला ड्रोन तो तुम्हारी आर्मी ने शो नहीं करा, तो तेरे को कैसे पता लग गया पाकिस्तान DJI की उड़ा रहा है? किसी और के भी उड़ा सकता भाई। ड्रोन बनाने वाली तो 20 कंपनी है, DJI तो चाइनीज या जापानीज चाइनीज है की कंपनी। कर पाएंगे, इंडिया के रिएक्शंस भी जान पाएंगे और फ्यूचर प्लानिंग भी कर पाएंगे। और दूसरा और सबसे मेन रीजन जो इंडियन गवर्नमेंट ने भी काफी बार मेंशन किया, और वो है ड्रग्स। भाई रिएक्शन तो तुम्हारा देख लिया हमने दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद।
पाकिस्तान का नाम नहीं लिया अभी तक ऑफिशियल, बोला सिलेंडर ब्लास्ट है। रिएक्शन तुम्हारा अच्छा आ गया, हमने देख लिया, रिएक्शन वीडियो अच्छी बना रहा है आजकल इंडिया। वेपन्स एक्चुअली में माना जाता है कि जितने भी ड्रोन्स आते हैं ये सामान को इंडिया के अंदर छोड़ने आते हैं। अब ये जो सामान होता है ना, दो तीन तरह का सामान होता है। पहला तो होता है कैश, दूसरा होता है वेपन्स और तीसरा होता है ड्रग्स। अभी ड्रग्स क्यों भेजे जाते हैं, पहले पूरे पाकिस्तानी कैश इंडिया में नहीं चलता, इंडियन कैश पाकिस्तानी में नहीं चलता, कि ये बोल डॉलर भेजता होगा फिर पाकिस्तान। अगर चूरन भेज भी रहा है तो थोड़ा सही तो भेज कि डॉलर्स भेज रहा होगा। मैटर को समझो। बोला जाता है कि इंडिया के अंदर रिक्रूटर्स बैठे हैं जो एक्चुअल में टेररिस्ट की रिक्रूटमेंट करते हैं। अभी उनको रिक्रूट किया जाता है, उनका माइंड वॉश किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि भैया वेपन्स कैसे चलाते हैं, और उनको इंडिया से ट्रेन करके इंडिया के अंदर ही मिशन करने के लिए भेज भी दिया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था लाल किला बॉम्ब ब्लास्ट। जितने भी लोग पकड़े गए थे और उस पूरे की पूरी चीज के अंदर इन्वॉल्व थे, वो सारे के सारे इंडियंस ही थे। अभी उनको इंडिया से इसलिए अबे मार्क्स वाले लंड भक्त, ये तो पूछ कि एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं हुआ इसके बाद क्या नाम है, कुलगाम के अंदर ब्लास्ट हुआ, वहां भी एक्ट ऑफ वॉर नहीं हुआ भाई। अभी चलो ड्रोन आ रहे, 3 दिन 4 दिन से ड्रोन आ रहे, एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं हो रहा भाई? सीता किस सुराग में घुस गई? 10 सुराग जो रावण कर गया था, उसमें किस सुराग में भारत माता घुसी है? निकालो उसको, बोलो करो ना एक्ट ऑफ वॉर। पाकिस्तान की तो तैयारी उरूज पे, उबाल पे आ गई है। अब वो जब भी ड्रोन भेज रहा है कि चल स्टार्ट कर जल्दी, 6 महीने का वक्फा दिया था तुझे। रिक्रूट किया जाता है क्योंकि बॉर्डर पार करके अपने खुद के बंदे भेजना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अगर आप लोग इंडिया के अंदर ही रिक्रूटमेंट कर रहे हो, इंडिया के अंदर ही लोगों को ट्रेन कर रहे हो और इंडिया के अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके बैठे हो, तो आपको पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे आप लोग कैंप से ऑनलाइन तो मंगवा नहीं सकते, क्योंकि ऑनलाइन आपके एक एक पैसे को ट्रैक कर लिया जाएगा। तो क्या किया जाता है, इलीगली या तो पैसा मंगवाया जाता है या फिर वेपन्स मंगवाए जाते हैं, जिससे इनको वेपन्स इंडिया के अंदर खरीदने ना पड़े, या फिर ड्रग्स मंगवाई जाती है जिसको इंडिया के अंदर बेच के धंधा करे और उस धंधे से अपने टेरर कैंप्स को फंड करे। 2025 के अंदर 500 किलो से भी ज्यादा ड्रग्स पकड़ी गई है बीएसएफ जवान की तरफ से, जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इंडिया के बॉर्डर के अंदर वाया ड्रोन भेजी गई थी। और ये 200 किलोग्राम चर्च पकड़ी गई तो पाकिस्तान भेज रहा है। अब अडानी के पोर्ट से 8,000 करोड़ की चर्च पकड़ी गई, वो किधर है भाई साहब? अडानी के पोर्ट से वो किसको फायदा पहुंच रहा था ये बता। 200 किलोग्राम 2 महीने के अंदर बिक आगे लोग पी पिला के खुद शार्ट हो जाएगी, तो तू 200 ग्राम पे रुका हुआ। जो 8,000 करोड़ की जो चर्च पकड़ी गई अडानी के पोर्ट से, वो कहां गई? वो नंबर है जो एक्चुअल में पकड़ा गया। रियलिटी के अंदर कितना नंबर आया था और कितना नंबर सप्लाई हुआ उसके बारे में तो तुम सोचो ही मत। और ये मैक्सिमम ड्रग्स जो कंज्यूम की जाती है पंजाब की तरफ से की जाती है। जैसा मैंने पीछे बताया था कि 600 से ज्यादा ड्रोन्स आते हैं सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन सिर्फ और सिर्फ ड्रग। भाई मेरे को तो इंडिया के पंजाब से भी कोई लेने देना है ना, 1 रुपए की सिंपैथी है, सीधी बात है। लेकिन क्या चरस, हेरोइन, आइस, क्रिस्टल ये सिर्फ पंजाब में पिया जाता है? ये करवा ले पूरी इंडिया में टेस्ट, हर दूसरे घर में नशा कर रहा होगा कोई ना कोई हिंदू। पंजाब को क्यों स्पेसिफिक नाम लेता है? क्योंकि पंजाब के साथ इनकी लगती इस वजह से, क्योंकि वहां पे थोड़ा खालिस्तान वाला एलिमेंट हैगा, इस वजह से ये लोग ना अपने प्रोपेगेंडे के दरमियान सबको पेलते चले जाते हैं। ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने पाकिस्तान के एजेंट पकड़े जाते हैं, वो इनकी क्यों नहीं किसी वीडियो में आता भाई? क्योंकि वो समझ में सारे होते हैं लंड भक्त, शिव के कटेल की पूजा करने वाले। सीता के जो 12 सुराग जो थे, 2 वो पैदल लेके हुई थी, बुद्ध 10 रावण कर गया था, वो उसके अंदर से निकले हुए होते हैं। ओ भाई ये बताइए, तो ड्रग्स अगर पंजाब में हो रहा है तो सप्लाई चेन तो फिर पूरे इंडिया की होगी ना भाई, वहां की सप्लाई करना होता है। और पैसे और ड्रग्स के साथ साथ डेफिनेटली वेपन्स भी भेजे जाते हैं, जो अभी जनवरी के अंदर पकड़े भी गए थे। 2 पिस्टल्स पकड़ी गई थी, एक चाइनीज ग्रेनेड पकड़ा गया था और 16 मैगजीन्स पकड़ी गई थी। अभी वो सारा का सारा इक्विपमेंट्स किस मिशन के लिए लाया गया था, हमको अभी उसके बारे में आइडिया नहीं है। और अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि भैया क्रॉप्स का ड्रोन से क्या लेना देना था। एक्चुअली में जब भी क्रॉप्स उगी होती है ना, तो ड्रोन आके उसके अंदर अपना सामान छोड़ती है और वापस भाग जाती है, जिससे होता क्या कि भाई बहुत लंबी लंबी क्रॉप्स उगी हुई है और उसके अंदर जो भी ड्रग्स और वेपन्स है ना, उनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है पुलिस के लिए। इसलिए राजस्थान जैसी जगह चूज की जाती है जिसके अंदर रेत ज्यादा हो, ऐसे मौसम यूज किए जाते हैं जिसके अंदर अब फॉर एग्जाम्पल मेरी बात सुनो, अगर क्रॉप्स बड़ी होती है उसके अंदर फेंक के चला जाता है, तो ये अल्लाह वास्ते तो कोई फेंक के जाता ही नहीं है। चलो इसकी 1 मिनट मान भी लो पाकिस्तान फेंक के जाता है, तो पाकिस्तान का कोई भी डीलर अगर वहां पे फेंक रहा है तो भाई वहां भी तो कोई रिसीव कर रहा है ना, और उसका पैसा भी जा रहा है। तो तू अपने वहां के पहले डीलर को पकड़ भाई, कि वहां कौन रिसीव कर रहा है। तू इस साइड को तलाश करते रहेगा, इस साइड पे तो लाले फतह 1 और अपना PL-15 आता है, इधर तो तुमने देख लिया, अब तुम जंग करने के लायक भी नहीं रहे हो। तो बेहतर यही है कि लंड भक्तो अपने वहां के एजेंट पकड़ो।
विजिबिलिटी कम हो, चाहे वो मानसून हो ले, चाहे वो सर्दियां हो ले, या फिर ऐसे एरियाज यूज किए जाते हैं जिसके अंदर आप लोग वेपन्स को छुपा सको। और ड्रोन्स को यूज करने का तीसरा रीजन ऑब्वियसली ह्यूमंस इंटरफेरेंस जीरो हो जाती है। आज के डेट में अगर हम लोग इनका ड्रोन पकड़ ले और इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश करें तो बहुत मुश्किल होगी हमें, क्योंकि अगर वो DJI के ड्रोन है तो भैया उनको कोई भी एक्सेस कर सकता है। पाकिस्तान जब जब अबे ये तो DJI में फंस गया है भाई। मैं तो बोलता हूँ पाकिस्तान को चाहिए DJI के अलावा और भी बड़ी बड़ी कंपनी से, VMAX वाले बनाते, कैनन निकॉन वाले भी उतर गए, इनसे ले ले भाई। ये तो DJI के पीछे पड़ गया। अच्छा इसने शायद माइक DJI का लगाया हुआ है, जानवर ने पॉडकास्ट माइक लगाया हुआ है DJI का। ये जब भी फंस गया, इसको एक ही माइक का पता था, बाकी तो ये सारा वही जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे आया वही फैल रहा है। तो इसको DJI से मैं बोलता हूँ कि थोड़ा सा निकाले पाकिस्तान, अब थोड़े टर्किश ड्रोन यूज करें। ड्रोन्स भेजता है तो उनके कोई भी ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होते, जिससे डायरेक्ट ब्लेम उनसे हट जाता है। और क्योंकि इंसानों को पाकिस्तान के बॉर्डर के बाहर पहुंचाना मुश्किल बहुत है, तो ड्रोन अपना बहुत ही सेफ और चीप ऑप्शन बन जाता है, जिसके अंदर 10-12 लाख का ड्रोन होता है, 5-10 करोड़ का माल एक देश से दूसरे देश ले जाता है। और अभी तुम में से काफी लोगों को सुनकर लग रहा होगा कि भैया बॉर्डर पे 200 ग्राम 5 से 10 करोड़ का माल है। अब असल में मसला ये जो नीचे लैंड भक्त होगा वो भी कोरा कागज बेटा, बोला चलो कैमरा उसने अच्छा लगाया हुआ है, HD में वीडियो बना रहा है तो पेल दो, कौन ही मेरे को ऑब्जेक्शन उठाएगा। ये लैंड भक्त का कसूर है भाई। 12 करोड़ का माल 200 ग्राम में। इधर आ भाई, तेरे को मैं एक मन दिलाता हूँ, AC ले जा 2-3 करोड़ रुपए में। इतनी सारी चीजें चल रही है, हमारा मीडिया क्यों नहीं कवर कर रहा? और मीडिया का तो फिर भी छोड़ो यार, उनसे तो वैसे ही उम्मीद नहीं है। एक्चुअल में हमारा देश क्या कर रहा है रिस्पॉन्स में? तो इंडिया ने भी इसके ऊपर काफी सारे एक्शन लिए और इसकी एक लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले एंटी ड्रोन वॉर। BSF के काफी सारे सोल्जर्स को एंटी ड्रोन गन्स पकड़ा दी गई है, जो दिखती है नॉर्मल गन की तरह ही है, वैसे शूट होती है। अच्छा डिफेंड करने को ये बोल रहा है, एक्शन लिए, जबरदस्त। पाकिस्तान ने पॉलिसी चेंज कर दी इनकी, पर वो GPS को ब्लॉक कर देती है। जैसे मैंने बताया था कि जो भी ड्रोन्स मैक्सिमम पाकिस्तान से आते हैं उनको पीछे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा होता, उनके बीच में एक मैप फिक्स होता है, वो अपने सामान को छोड़ते हैं और वापस चले जाते हैं। और यही एट द एंड उनका टास्क भी होता है, जिससे अगर कोई भी सोल्जर एंटी ड्रोन गन का यूज करेगा भी तो जो ड्रोन होगा उसका कनेक्शन अपने रिमोट कंट्रोल से टूटेगा नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता एंटी ड्रोन गन का यूज किया जाता तो वो जो ड्रोन होता वो नीचे गिर जाता। बट मैं ये कौन सा ड्रोन ला रहा है भाई? ये तो कमाकाजी ड्रोन होता है कि उसके अंदर मैप लगा होता है और वो जाके एक तरह का आप सुसाइड बम्बर टाइप का ड्रोन होता है, वो जाके हिट करता है लोकेशन पे। ये जो बोल रहा है DJI के पाकिस्तान यूज कर रहा है ड्रोन, और वो ड्रोन क्या नाम है, उसके अंदर मैप लगा हुआ होता है और उसको कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होता। आप सर्च कर लो DJI के, कोई है नहीं है। DJI के एग्रीकल्चर वाले आपको मिल जाएंगे जो फसलों में पानी वानी देते। DJI के पास तो ऐसा ड्रोन ही नहीं है। इसके लिए तो DJI को मिलिट्री का लाइसेंस लेना पड़ेगा भाई। DJI के जो ये ड्रोन बता रहा है उसके अंदर इसने एक नई चीज फीड कर दी, बोला लोकेशन डालो, पीछे कोई ऑपरेट नहीं कर रहा होगा, अल्लाह वास्ते जाएगा फेंक के आ जाएगा या तो वहीं तबाह हो जाएगा। ये कमाकाजी ड्रोन है या DJI का ड्रोन है भाई? ये लंड वक्त ने बहुत अच्छा मुंह छुपाया हुआ भाई। सेट होने के बाद भी एंटी ड्रोन गन काम करती है। बस होता क्या कि ड्रोन नीचे नहीं गिरता, वो हवा के अंदर ही रह जाता है, बस उसका GPS लॉस हो जाता है। दूसरा इस चीज को काउंटर करने के लिए इंडिया लेजर वेपन के ऊपर भी काम कर रहा है। DRDO लेजर सिस्टम D4 को टेस्ट किया जा रहा है और कुछ टाइम के अंदर लॉन्च करने की भी तैयारी चल रही है, जिससे अगर कोई भी ड्रोन हवा के अंदर दिखेगा तो उसको लेजर से शूट आउट कर दिया जाएगा और उसकी चिप्स को जला दिया जाएगा और पूरा का पूरा ड्रोन नीचे गिर जाएगा। और तीसरा इंडियन आर्मी ने कुछ चीज, और पाकिस्तान से इंडिया जंग जीत जाएगा। क्यों मुंह से फायर ही कर रहा है ये। जंग में तो अभी देखा था आपने, भागे थे, इनका एक वेपन नहीं चल पाया। तो भी ट्रेन की, अगर आपको कोई भी ड्रोन उड़ता हुआ देखता है तो चील उसको पकड़ती है और जाके नीचे दबा देती है। हालांकि ये बहुत हैवी नंबर्स के अंदर नहीं है और सारे टाइम सर्विलेंस नहीं करती रहती है, पर स्टिल एक नंबर कंट्रीब्यूट करती है बीच में। और इसके अलावा BSF जवान और आर्मी और गवर्नमेंट ने विलेजर्स के साथ टाई अप कर रखा है। उन्होंने बोल रखा है कि भैया आपको कोई भी ड्रोन दिखता है सीधा अटैक करो। अगर आप लोग किसी भी ड्रोन के ऊपर अटैक करोगे, उसको नीचे गिरा दोगे, हम इनाम देंगे। अगर आपको अटैक करने की हिम्मत नहीं है, सिर्फ हमें इन्फॉर्म कर दो, हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। और अगर आपने उड़ता हुआ ड्रोन तो छोड़ दो, आपने गिरा हुआ ड्रोन रिपोर्ट कर दिया, ड्रोन जो सामान छोड़ के गया उसको भी रिपोर्ट कर दिया, तब भी आपको 1 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। जिसकी वजह से वहां के गांव में विलेज डिफेंस कमिटीज बन चुकी है, जिसकी वजह से BSF जवान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं आता और 24 घंटे सर्विलेंस भी चलती रहती है, क्योंकि हर किसी को पैसा कमाना है। लेकिन ये तो देख ले, अगर कोई असल में मुजाहिद सामने आ गया तो वो 1 लाख रुपए किधर सीता के अंदर डालेगा जब वो जिंदा ही नहीं रहेगा। कोई गधा ही बताएगा मेरे ख्याल में। माना हर कोई सोचता भैया एक आधा ड्रोन मिल जाए, उसको कब्जे में लेंगे, 1 लाख रुपए कमा लेंगे, जो कि एक स्मार्ट मूव तो है इनिशियल स्टेजेस के अंदर। पर मैं वेट करूंगा कि भैया अबे क्या ये पागल कोई बच्चा तो नहीं है ये?
हमारी सरकार है ड्रोन के आर्गुमेंट के ऊपर क्या बोलती है। कल का जो ड्रोन अटैक हुआ है वो अभी मीडिया के अंदर कवर हो रहा है, और अगर मीडिया के अंदर कवर हो रहा है तो हमारी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ डेफिनेटली बोलेगी। तो अगर कोई बहुत बड़ी स्टेटमेंट आती है जिसको वीडियो में कवर कर सकता हूँ तो मैं एक वीडियो बना दूंगा। और तुम्हारी गवर्नमेंट यही बोलेगी कि पाकिस्तान भी ऐसा व्यवहार करे और प्लीज ड्रोन ना भेजे, भेजने तो मुजाहिदीन भेजे।